एक लड़का अपनी बुआ के घर जाता है और अपनी बुआ से कहता है कि आपके भतीजे की शादी है और आपको शादी में ज़रूर आना है। उसके बाद कुछ समय वहाँ बिताता है और कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करता है अपनी बुआ से। जब वहाँ से निकलने लगता है तो फिर से अपने बुआ के पैर छूता है और हाथ जोड़ के कहता है उनसे कि बुआ जी, शादी में आपको ज़रूर आना है। ऐसा मत कीजिए कि आप कहीं मत आएँ, तो ऐसा मत करना, आइएगा ज़रूर। बहुत खुश था वो। सभी नात रिश्तेदार में शादी का कार्ड बँट गया था। घर के सभी लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था वो लोग इस खौफनाक मंज़र से अनजान थे बिल्कुल कि इस खुशी के बाद उनके घर में क्या कोहराम मचने वाला है, क्या बहुत ही भयानक मंज़र आने वाला है। इससे वो लोग बिल्कुल बेखबर थे। और ये दोस्तों, जिसने भी ये घटना सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है, बहुत ही दुखद, बहुत ही भयानक, बहुत ही ख़तरनाक घटना है। एक बार आप खुद जब आंख बंद करके कल्पना करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि कोई ऐसे कैसा कर सकता है। 6 कत्ल की, 6 नरसंहार की सच्ची घटना है ये दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान और आप सभी को जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का एक गांव है, गोकुलपुरा, अरसरा गांव। उसी गांव का एक लड़का है जिसका नाम होता है सोनू। 22 जून 2023 को उसकी बारात जानी थी। इटावा के एक गांव जिसका नाम था गंगापुर। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुई। सब लोग डीजे पर मतलब गाजे बाजे के साथ डांस करते हुए, जैसे सभी की बारातें जाती हैं उसी तरह सब लोग बारात गए। वहाँ पे सब लोग खाना पीना खाए, अपना जो भी नाश्ता पानी था किए। कुछ लोग रात को ही वापस आ गए। जो घर के लोग, नात रिश्तेदार और कुछ घर के ख़ास लोग थे वो लोग रुक गए थे रात में। विधि विधान से शादी होता है रात में, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सुबह होता है, वो लोग खाना पीना खिला के जो लड़की के घर वाले थे विदाई कर देते हैं लड़की के साथ में। और वो लोग लड़की लेके जब अपने घर आते हैं तो घर पे भी वो लोग व्यवस्था किए हुए थे कि रात को डीजे पर डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे और नाचेंगे गाएंगे। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पूरा परिवार खुश था, आसपास के लोग भी खुश थे, लेकिन उन्हें इस खुशी के बाद का मंज़र नहीं पता था। वो लोग घर आते हैं और अपना व्यवस्था शुरू कर देते हैं खाने पीने का। शाम होता है, डीजे भी लग जाता है, सब लोग डांस भी करने लगते हैं डीजे पर। दूल्हे का एक बड़ा भाई होता है शिवबीर। डांस करते करते वो लोग जाता है और अपने कमरे से एक ठंडा का बोतल लेके आता है। सभी को ठंडा पिलाता है वो। इतने खुश थे सब लोग कि पूछो मत। यहाँ तक कि दूल्हे और दुल्हन भी डांस कर रहे थे। कई लोग वीडियो बना के रील भी बना रहे थे और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे थे। सब लोग खाना पीना खाते हैं। रात को लगभग टाइम ज़्यादा हो जाता है सब कुछ करते फिरते, फिर सब लोग चले जाते हैं सोने के लिए। लगभग 1 बज जाता है। तो उसके बाद डीजे बंद होता है और सब लोग खाना पीना खा के सब लोग अपने अपने रूम में, अपने अपने बिस्तर पे चले जाते हैं सोने के लिए। दूल्हे की एक बहन थी जो सुबह लगभग भोर में 4:30 बजे के आसपास उठती है और खेत में चली जाती है, खेत की तरफ जाती है वो। उसके बाद दूल्हे का बड़ा भाई शिवबीर उठता है और शिवबीर उठने के बाद वो एक जो चारा काटने वाली मशीन का जो ब्लेड होता है उससे एक फरसा वो बनवाया था, जिसमें लकड़ी उकड़ी लगा के फरसा बढ़िया बनाया था। वो फरसा लेके आता है और सबसे पहले दूल्हे के कमरे में जाता है। ऊपर जो कमरा था वहीं पे दूल्हा दुल्हन सोए थे। गलती से उनका दरवाज़ा मतलब अंदर से सिटकनी नहीं लगा था, ऐसे ही बंद था दरवाज़ा। वो धक्का देता है तो दरवाज़ा खुल जाता है
और अंदर जाके वो पहला वार दुल्हन के ऊपर फरसे से करता है और ऐसा वार करता है कि चीखने का मौका भी नहीं देता है। उसके बाद बगल में सोए हुए दूल्हे के ऊपर भी वार करता है। इन दोनों के ऊपर कई बार वार करता है जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। दूल्हे का सगा भाई था, ये बड़ा भाई था। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद वहाँ से बाहर निकलता है, नीचे आता है तो घाट पे जो बहन बाहर गई थी उसका पति, जो खेत में गई थी बहन एक, उसका पति सोया हुआ था, यानी इसका बहनोई था। उसके ऊपर फरसे से वार करता है और उसको भी मौत के घाट उतार देता है। उसके बगल में एक चारपाई और थी, उस पे इसका दूल्हे का सबसे छोटा भाई, सगा भाई था, शिववीर का सगा भाई था, उसको भी ये नहीं बख्शता है, उसको भी फरसे से काट देता है, कई बार करता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसी के बगल में थोड़ी दूर पर एक और चारपाई था जिस पर इसका खुद का दोस्त, शिववीर का खुद का दोस्त दीपक सोया हुआ था। ये उसको भी फरसे से वार करता है और कई वार करने के बाद उसको भी मौत के घाट उतार देता है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद ये अपने कमरे में जाता है जहाँ इसकी पत्नी और इसकी मामी सोई हुई थी। उनके ऊपर भी ये जैसे ही वार करता है उसकी पत्नी जग जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन ये वार करते समय इसका फरसा जाके चारपाई में लगता है और फरसे का बेत जो होता है वो टूट जाता है। इसलिए फरसा अब उतना काम लायक नहीं रह गया था कि उससे हत्या की जा सके। और फिर अपनी मामी को जगाती है, लेकिन फिर भी वो लोग घायल हो गए थे। चिल्लाने चीखने लगती है। इतने में इसका शिववीर का जो पिता होता है, डोली चिल्लाती है। डोली इसकी शिववीर की पत्नी थी। डोली चिल्लाने लगती है तो चिल्लाती लेकिन तब तक ये घायल हो जाती है। उसके बाद शिववीर का पिता सुभाष वहाँ पहुँचते हैं तो शिववीर उनको भी फरसे से थोड़ा बहुत घायल करता है। उसके बाद इसकी माँ भी पहुँचती है, माँ को भी मारता है ये, लेकिन उतना नहीं मार पाता है कि उनकी मौत हो जाए। जब इसको लगता है कि अब ये फरसा काम का नहीं रह गया है तो उन चारों को घायल करके उसके बाद सीधे एक कमरे में जाता है और तमंचा निकाल के खुद को गोली मार लेता है। गोली मारने के बाद वहीं पे इसकी भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जब बहन इसकी खेत से वापस आती है तो ये पूरा खून से सना हुआ पूरा घर का हालत देख के उसका हालत ख़राब हो जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। इससे धीरे धीरे आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं और जैसे जैसे जो देखते हैं पूरा छत से लेकर और नीचे तक सभी कमरों में खून ही खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। 6 लोग मर चुके थे शिववीर को लेकर, क्योंकि जो मारने वाला था वो भी मर गया था। अब ये सच्चाई बताए तो कौन बताए कि ये हत्या क्यों की गई है, क्योंकि कातिल खुद भी मर चुका था। उसके बाद 6:30 बजे के आसपास लगभग पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस के सारे आला अधिकारी जो होते हैं ज़िले भर के, वो लोग मौका वारदात पर पहुँचते हैं और लाश को सभी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं ये लोग। उसके बाद जब इसके पिता से पूछताछ किया जाता है शिववीर के, तो वो कहते हैं कि जो दोनों छोटे बेटे थे वो पैसा कमाते थे, जबकि ये नालायक था, निकम्मा था, ये पैसा कमाता नहीं था। इसी को लेकर इन सभी में बहस हुआ करता था बार बार। पत्नी भी कहती थी कि आए दिन हमसे झगड़ा किया करता है, मारपीट किया करता है, लेकिन असली वजह कौन बताए जब कातिल खुद मर चुका है। फ़िलहाल पुलिस अपना जांच कर रही है और आगे जांच का विषय है कि यह हत्या क्यों की गई है, लेकिन कोई सगा भाई पूरे घर को नरसंहार बना दे, ऐसा कौन कर सकता है। और दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो। ऐसी सच्ची घटना आप सभी को मिलती रहेगी हमारी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।